प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण के बारे में बताया जाएगा। अब इसमें परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण प्राप्त किया था, y बराबर r sin ओमेगा टी प्लस थीटा, जहाँ r परिणामी तरंग का आयाम और थीटा कलाकोण है। ये कल हमने कैलकुलेट किया था। परिणामी तरंग का आयाम था r बराबर वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस, ठीक है। तथा तीव्रता के लिए सूत्र क्या था? तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल I1 I2 कोस, ठीक है। अब इसके बाद में विभिन्न स्थितियां, नंबर 1 स्थिति, जब फाई बराबर 0 2 पाई 4 पाई 10 2n पाई, तो कोस 0 बराबर कोस 2 पाई बराबर प्लस 1, तो परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा? r बराबर वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, या r बराबर वर्गमूल a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, या r बराबर a1 प्लस a2। तो इस अवस्था में परिणामी तरंग का आयाम जो होगा वो अधिकतम होगा। आयाम अधिकतम, तो तीव्रता क्या हो जाएगी? तो तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल I1 I2, या I बराबर वर्गमूल I1 प्लस वर्गमूल I2 का होल स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2। इस अवस्था में देखिए कि जब दोनों कलासमन तरंगों में कलांतर पाई का समगुणज होता है, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होने के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। या जब दोनों तरंगों में कलांतर पाई का समगुणज हो या पथांतर लैम्डा बाई 2 का समगुणज हो या लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, तो उस अवस्था में परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होने के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, और यह स्थिति समकोषी व्यतिकरण को प्रदर्शित करती है। यदि देखिए, यदि a1 बराबर a2 बराबर 1, तो परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा? देखिए r बराबर, जो कि अधिकतम होगा, r बराबर क्या हो गया? 2a, तथा तीव्रता, तथा प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता I बराबर I0, I1 बराबर I2 बराबर I0 मान लिया, I0 प्लस I0 प्लस 2 वर्गमूल I0 I0, या I बराबर आ गया 4I0। अर्थात जब दोनों कलासमन प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं समान हैं, तो इस स्थिति में जब कलांतर पाई का समगुणज होता है या पथांतर लैम्डा बाई 2 का समगुणज होता है या लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है, तो परिणामी तरंग का आयाम जो होता है वो किसी एक तरंग के आयाम का दुगुना होता है।
तथा प्रकाश की तीव्रता किसी एक तरंग के कारण तीव्रता का 4 गुना हो जाती है। तो यह स्थिति संपोषी व्यतिकरण को नियंत्रित करती है। इसके बाद नंबर 2 स्थिति में देखिए, जब पाई बराबर पाई 3 पाई 5 पाई 2n प्लस 1 पाई ये होता है, तो कोस पाई बराबर कोस 3 पाई बराबर माइनस 1। तो परिणामी तरंग का आयाम माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, और इस अवस्था में परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो न्यूनतम होगा, आर मिनिमम। परिणामी तरंग का आयाम ये आएगा तथा तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, देखिए माइनस और ये माइनस 4। परिणामी प्रकाश की तीव्रता इस अवस्था में ये हो जाएगी, अर्थात जब दोनों कलासमन तरंगों में कलांतर पाई का विषम गुणज होगा, जहाँ n बराबर है 0 1 2 3 कलांतर पाई का विषम गुणज होता है, या पथांतर λ/2 का विषम गुणज होता है, तो परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होने के कारण प्रकाश की तीव्रता भी न्यूनतम होती है, और ये विनाशी व्यतिकरण की स्थिति को निरूपित करती है। यदि दोनों तरंगों का आयाम समान है तो इस अवस्था में परिणामी तरंग का आयाम आर मिनिमम का मान 0 हो जाएगा, और इस अवस्था में प्रकाश की तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये स्थिति विनाशी व्यतिकरण को निरूपित करती है। इस प्रकार से प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण जो था उसमें इन दोनों स्थितियों को गणितीय रूप द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद ये जो व्यतिकरण की घटना होती है इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, इस बात की हम व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण, व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण। देखिए व्यतिकरण की जो घटना होती है इसमें संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में प्रकाश की तीव्रता जो है 2/I1 I2 बढ़ जाती है, जबकि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में प्रकाश की तीव्रता 2/I1 I2 घट जाती है। यदि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों में प्रकाश की तीव्रता का औसत लेते हैं, देखिए I मैक्सिमम बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल I1 I2, तथा विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में प्रकाश की तीव्रता होती है I1 प्लस I2 माइनस 2 वर्गमूल I1 I2। यदि हम I एवरेज लें तो क्या आएगा, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बाई 2, या I एवरेज बराबर आ गया I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल I1 I2 बाई 2, ये आएगा, या I एवरेज बराबर आ गया I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 बटे 2 बराबर 2 I1 प्लस I2 बटे 2, या I एवरेज बराबर आ गया I1 प्लस I, अर्थात औसत तीव्रता जो आती है वो दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योगफल के तुल्य होती है। अतः
व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है, इस बात की पुष्टि की जाती है। इसके बाद व्यतिकरण की घटना में प्रकाश की तीव्रता का कलांतर और पथांतर के साथ वक्र देते हैं। व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता का कलांतर व पथांतर के साथ वक्र। देखिए एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। वाई अक्ष पर प्रकाश की तीव्रता लेते हैं, प्रकाश की तीव्रता आई, ये मूल बिंदु, ये कलांतर, कलांतर ले रहे हैं, कलांतर और पथांतर भी लेंगे, पथांतर भी इधर ही ले रहे हैं। पथांतर भी इधर ही ले रहे हैं। देखिए पाई के संगत पथांतर लैम्डा बाई 2, 2 पाई लैम्डा, 3 पाई 3 लैम्डा बाई 2, 4 पाई 2 लैम्डा, 5 पाई 5 लैम्डा बाई 2, 6 पाई 3 लैम्डा। इसी प्रकार से देखिए जब दोनों तरंगों में कलांतर शून्य होता है, कलांतर शून्य के होने की स्थिति में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। जब कलांतर पाई होता है या पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है या कलांतर पाई का विषम गुणज होता है, तो उस अवस्था में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। और यदि आयाम शून्य है तो प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। यदि आयाम समान है तो इस वक्र को अक्ष अक्ष तक ले आएंगे, और यदि आयाम समान नहीं है तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, और ये जो वक्र आएगा वो अक्ष अक्ष से ऊपर तक ही रखना पड़ेगा। हमने माना यदि आयाम A1 बराबर A2 बराबर A, तो इस स्थिति को लेकर चलते तो ये हो गया। अब कलांतर पाई का समगुणज आ गया और इस अवस्था में प्रकाश की तीव्रता पुनः अधिकतम हो जाएगी, यह अधिकतम हो गई। और ये कलांतर पाई का विषम गुणज या पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, तो प्रकाश की तीव्रता फिर शून्य हो जाएगी। पाई का कलांतर पाई का विषम समगुणज आ गया और लैम्डा का पथांतर जो है लैम्डा का पूर्ण गुणज आ गया, तो प्रकाश की तीव्रता फिर अधिकतम हो जाएगी। यहाँ कलांतर पाई का विषम गुणज और पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है, तो प्रकाश की तीव्रता फिर शून्य हो जाती है। इसके बाद में 6 पाई कलांतर पाई का समगुणज आ गया, तो प्रकाश की तीव्रता फिर अधिकतम हो जाती है। ये 7 पाई मान लिया, 7 पाई 7 लैम्डा बाई 2 और कलांतर है पाई का विषम गुणज होने से प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है, या पथांतर लैम्डा बाई 2 का सब विषम गुणज होने से प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है और ये वक्र नीचे आ जाए। तो इस प्रकार से प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में प्रकाश की तीव्रता का कलांतर और पथांतर के साथ वक्र इस प्रकार से खींचा जाता है, इस प्रकार से। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक कि PDF फाइल आपको डाउनलोड की जा चुकी है और PDF फाइल में यहाँ तक जो पढ़ लिया और यहाँ तक का आप नोटबुक में या अपने नोटबुक में या रफ कॉपी में उतारेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।